अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि हम 16 ऑफ मार्च से बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए 15 डेज का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार रहेगा। फर्स्ट डे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट में कैसे स्टैटिस्टिक्स लागू होता है ये पढ़ेंगे। सेकेंड डे हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आपको सैंपल सिलेक्शन करना है पॉपुलेशन से तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स में वो हम मंडे को, मतलब फर्स्ट डे हमारा जो मंडे रहेगा उस दिन हम डिस्कस करेंगे। थर्ड डे में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी तक आपने जो डाटा कलेक्ट किया सैंपल्स में से उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये पढ़ेंगे हम थर्ड डे में। फोर्थ डे पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड ये बहुत कॉमन है। इसके साथ हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो 5 तरह के हम सेंट्रल टेंडेंसी के डाटास पढ़ेंगे। फिर आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शंस के बाद हम मेजर ऑफ स्क्रूनेस, मोमेंट्स और कर्टोसिस पढ़ेंगे, जो कि आपके मोस्टली मास्टर्स के सिलेबस में नहीं होता है, पर क्योंकि ये पार्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स का तो ये चैप्टर भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद आता है कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। ये मैक्सिमम लोगों के सिलेबस में कवर होता है। कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस ये भी हम कवर करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का एक टाइप है, इसको हम कवर करेंगे। एस्टिमेट थ्योरी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन थ्योरी, क्या एस्टिमेशन हो सकता है, किस तरह से एस्टिमेशन करते हैं और क्या उसका हाइपोथेसिस है, वो हम इसमें 11th डे पढ़ेंगे। फिर आते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आपके पास अगर बहुत सारे सैंपल्स है, लार्ज सैंपल की डाटा है, तो लार्ज सैंपल में क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। वैसे ही हम पढ़ेंगे स्मॉल सैंपल से कि स्मॉल सैंपल्स अगर है लेस देन 30 का डाटा है तो किस तरह से आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालोगे। इसी टेस्ट में आता है टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। फिर आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम एनोवा के नाम से जानते हैं। तो एनोवा भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और आखिरी में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, किस तरह से हम इस पूरे हाइपोथेसिस को कंक्लूड करके हम फाइनल स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए रिजल्ट, कंक्लूजन, डिस्कशन सब कैसे लिख सकते हैं, ये सारा चीज हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने का स्टाइल ये होगा कि सबसे पहले हम उस टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसके बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है वो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए होमवर्क में रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस या अगर उसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस है तो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या कवर करना है, ये सारा चीज हम उसमें कवर करेंगे। तो ये 15 डेज का आपका कोर्स रहेगा। डेली आपके पास एक वीडियोस रहेंगे, उसके साथ उसके टेस्ट पेपर्स रहेंगे, उसके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेंगे। आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, अगर मैंने कोई क्वेश्चंस पूछा उसका रिजल्ट आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको ये बायोस्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपके फ्रेंड्स, कलीग्स में जो भी हैं जिनको बायोस्टैटिस्टिक्स जरूरत पड़ता है, सिलेबस का एक पार्ट है, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से ये वीडियोस आपके पास रेगुलरली पहुंचेंगी। और अगर एग्जाम का पार्ट है तो आप 15 डेज में अपना बायोस्टैट्स के फुल मार्क्स स्कोर करने की सिक्योरिटी ले सकते हैं। Thank you. Keep sharing and keep tuned for first coming videos. Thank you and take care.